हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल महाअर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आज पेपर में छपने वाली पॉइंट होगी। लगभग इसमें से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और कुछ दीर्घ और लघु तरीके क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें से लगभग 50% लड़ने की संभावना जताई जा रही है। आप लोग इसको देख लेंगे, देख ले या नहीं था जीवन और पछताएंगे आप। कम समय में सिकंदर बनाने का सीरीज इस सीरीज को दी जाए। इसका नाम है 7 फेरों वाली सीरीज। इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। अभी तक बिहार बोर्ड 6 बार उसको पूछ चुका है। ठीक है, इसको देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन डी, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी और इसी 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में भाग भी लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, G8 की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। इसी 1975 में वियतनाम एकीकरण हुआ था, याद रखेंगे। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनाली से लेह तक। कहाँ है? मनाली से लेह तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है और मसाले का राज्य भी कहा जाता है केरल को। और केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्ता की सरदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस प्रदेश में विकसित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम में। कहाँ की गई है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। नगर निगम में 2 लोग होते हैं, एक महापौर होता है, एक उप महापौर होता है। और महापौर नहीं रहेंगे तो महापौर का सब कार्य उप महापौर करेंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत बिहार में आर्थिक प्रक्षेपण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैकलेन समिति कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914 में मैगलेन समिति बनाई जाती है और इसी 1914 में खेड़ा विद्रोह होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1765 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन का प्रणेता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर, जो भारत के कानून के पितामह कहे जाते हैं। दलित परिवार के रहे थे और छुट्टे प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था 28 दिसंबर 1885 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया था 72 प्रतिनिधियों के साथ। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था और महिला में एनी बेसेंट, याद रखेंगे। इसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, भारत की पहली पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। जार निकोल्स द्वितीय के शासनकाल में ही संभवतः हुआ था। ठीक है, इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति या अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। और 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है, याद रखेंगे। 1 अप्रैल को आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और 1 अप्रैल 1815 को किसका जन्म हुआ था?
बिस्मार्क का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा, पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 19 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो 1913 में लल्ला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 में लल्ला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में किया था, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो ऑप्शन बी रहेगा 1925 में केबी हेडगेवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। क्या जाएगा? अधिक सिंचाई। सिंचाई मतलब क्या होता है? पानी देना। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.1। सबसे कम कहाँ पे है? तो बिहार में। बिहार बोर्ड 22 में क्वेश्चन किया था यह, और सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? तारापुर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कहाँ जूट का कारखाने स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार में है। कहाँ पे है? कटिहार में। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानचित्र में मैदान को किस रंग को दिखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा। कैसे दिखाया जाता है? हरा दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। बिहार का राजधानी क्या है? पटना। पटना एक जिला भी है, याद रखेंगे। 27 क्वेश्चन नंबर है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1860 में बिहार में होती है, 1853 में भारत में होती है रेल की शुरुआत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 80%। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रायद्वीप पतन किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 30 है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा है। तीसरा किसका है? वियतनाम का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरुद्ध से है। क्या जाएगा? पेड़ काटने के विरुद्ध से। ऑप्शन ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में की जाती है। सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेता थे। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि पेड़ पौधों को अपने बाहों में पकड़ उसको बचा लेना, उसका संरक्षण करना चिपको आंदोलन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? संसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। अभी कभी क्वेश्चन करता है लघुत्तरीय में, दल बदल कानून क्या है? तो कहेंगे संसदों और विधायकों के द्वारा लगाए गए कानून को ही दल बदल कानून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 स्तरीय है बिहार में, याद रखेंगे। कौन कौन? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। क्वेश्चन नंबर 37 है,
इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की घोषणा की थी? तो 1975 में की थी। कब की थी? 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है और इसी 1975 में वियतनाम एकीकरण होता है। ये भी बात याद रखेंगे, कहीं ना कहीं छपने वाली पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षा संविधान के डैश सूची का विषय है? कतई जहर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। इसमें कितने विषय है? 47 है, याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपको किसमें करता है? लघुत्तरी में करता है कि समवर्ती सूची क्या है, तो कहेंगे समवर्ती सूची में 48 विषयों की चर्चा की गई है, जिसमें टेलीफोन, शिक्षा सब उसी में आता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अलगाववाद। हर पेपर में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं कतई जहर पॉइंट होगा, एक टपकने वाली है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में, और निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में ही किया गया था, दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पार्ले समूह के थॉमस अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोको कोला। आप लोग गाना हाल ही में बिहार में फेमस गाना हुआ था, राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। जो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में की जाती है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। इसके पहले उर्जित आर पटेल थे, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गरीबी को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगनर साहब का थी। किसकी थी? रेगनर नकर्स का थी। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कतई जहर पॉइंट होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, देश में जिला फोरम की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी हो जाएगा 582 है, सॉरी 682 है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ये बात याद रखेंगे। आज के लिए क्वेश्चन लास्ट है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जापान, जिसकी राजधानी का है टोक्यो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में टपकने वाली पॉइंट होगी, आप इसको देख लें ना, जीवन भर पछताएंगे। आपको कम समय में, ओनली आज के समय में सिकंदर बनाने का सीरीज इसको दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें सॉरी इसमें और क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न इतिहास का, ठीक है। कर रहे हैं, हमें निर्देश में दिया है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। पहला क्वेश्चन है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? दूसरा क्वेश्चन है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है? नापाम को हम रासायनिक हथियार कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? और क्वेश्चन नंबर 5 है भूमंडलीकरण भारत पर प्रभाव का स्पष्ट करें। कतई जहर पॉइंट होगा, इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है। निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 7 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक प्रश्न ही बनाना है। पहला प्रश्न इसमें 6 है, उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया? 7 में है शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्य वर्ग या मजदूर वर्ग की भूमिका का चर्चा करें, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है लघु उत्तरीय, लोकतंत्र के 200 अवगुणों का वर्णन करें। 9 है राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं का योगदान क्या है? 10 है नगर निगम की आय के प्रमुख संसाधनों को बतलाइए। 11 है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? 12 है लोकतंत्र के लिए परीक्षा की घड़ी कब आती है? 13 है भाषा नीति क्या है? कतई जहर पॉइंट है। हम लोग दीर्घ जानेंगे, दीर्घ दूध दिया है 14-15, 14 दिया है
राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। 15 है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों को बताएं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसमें के अर्थशास्त्र का क्वेश्चन लघुत्तर 16 से 18 तक दिया है। 16 नंबर है साख क्या है, और 17 है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, और 18 है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, और दीर्घ में दिया है 19 में राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत का कार्य को वर्णन करें। अब 20 में दिया है वैश्वीकरण को प्रभावित करने का कारकों का वर्णन करें। कतई जहर पॉइंट होगा, इसको आप लोग देख लेंगे, जीवन भर पछताएंगे। भूगोल ज्योग्राफी का देखेंगे। निर्देश 21 से 25 में लघु उत्तरीय है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है खादर और बंगाल में कई अंतर स्पष्ट करें, 3 अंतर। क्वेश्चन नंबर 23 है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। कतई जहर क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं आज छपने की संभावना जताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखे तथा गेहूं के 4 उत्पादक राज्य का नाम बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखे, भी जहर पॉइंट है। अब हम जानेंगे दीर्घ में 26 से 27 भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें, और 27 में है भारत के मानचित्र बनाकर निम्नलिखित स्थानों को ही करें। आप लोग देख लेंगे इसको। अब आपदा प्रबंधन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है लघु उत्तरीय भूस्खलन कितने रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है सुनामी आपदा पर एक लेख लिखे, और क्वेश्चन नंबर 30 है बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं, और क्वेश्चन नंबर आज के लिए 31 है भूकंप और सुनामी में 3 अंतर स्पष्ट करें। कतई जहर पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में टपकने वाली पॉइंट है। आप इस चैनल को, आप इस वीडियो को देखें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस सीरीज को दीजिए। इसका नाम है 7 फेरों वाली सीरीज। माँ आर्ट्स जोन आप सभी का हमेशा स्वागत है और रहेगा। आज माँ सरस्वती से प्रार्थना रहेगा आपका एग्जाम कतई बेहतर बीते, प्रत्येक विद्यार्थी का 80+ नंबर आने की संभावना जताई जाए। ठीक है, पूरे 80 में 80 आप लोग लाएं, और प्रैक्टिकल 20 नंबर लाएं। लगभग 100 में कम से कम 99 नंबर या 98 नंबर आ जाना चाहिए, तब जाकर आपकी स्थिति अच्छी होगी, तब जाकर तहलका मचा सकते हैं, 400+ कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी, और मेरा हौसला, आपका भी हौसला, आपका परिवार का भी हौसला। ठीक है।